बच्चों प्रश्नरी 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 हम करने जा रहे हैं। आप देखेंगे ये उत्तराखंड बोर्ड में कई बार आ चुका है और सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त है उसके अंतर्गत सभी आयतों में, देखो वृत्त के अंदर कौन है, आयत, सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ी अजीब बात है कि वृत्त के अंतर्गत दिया तो वृत्त है, वो दिया आयत है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम की बात कर रहा है। दिया क्या है हमें, आयत। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक वृत्त ले लिया बच्चों, देखो ये वृत्त ले लिया एक हमने, जिसका केंद्र हमने माना कि O है, ठीक है। और उसके अंदर एक आयत मैंने लिया है ABCD, और इस आयत की लंबाई को मैंने x इकाई माना है और आयत की चौड़ाई मैंने मानी है y, और इसकी त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो मैंने मानी है r। इसको ध्यान से देख रहे हैं आप यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में। अपने माना वृत्त का केंद्र क्या है, O है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तथा वृत्त के अंतर्गत एक आयत ABCD है। अब माना आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब आप फिर चित्र में आ जाइए। आपको इस चित्र में एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ABC दिख रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज ABC दिख रहा है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें दिखाना क्या है कि वर्ग के अंतर्गत जो आयत है उसमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो हमें वर्ग तो दिया नहीं, आयत दिया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने कैपिटल A मान लिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कैपिटल A बराबर x गुणा y। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन आ गई। ये पहली थी और ये दूसरी हो गई। अब मैं इसका अवकलन तभी कर सकता हूँ बच्चों जब या तो ये पूरा x में हो या पूरा y में हो। तो अगर मैं यहाँ से समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू रखता हूँ तो वर्गमूल में आएगी, अगर x की वैल्यू रखता हूँ तो वो भी वर्गमूल में आएगी, स्क्वायर रूट में आएगी। तो इसलिए मुझे क्या, मेरे पास एक फैसिलिटी है, इसको फैसिलिटी बोलूँगा कि पहले आप इसका वर्ग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग कर लीजिए। ये फैसिलिटी है उच्च और निम्न के सवालों में, मैक्सिमम और मिनिमम में। तो a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इंटू इस y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए। तो यहाँ y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में आप देख रहे होंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब ये a स्क्वायर है, अगर इसका अवकलन करेंगे तो 2a डी अपॉन डी आर हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसलिए इस a स्क्वायर को हम कुछ मान सकते हैं, ये फैसिलिटी है उच्च श्रेणी में। तो मान ला a स्क्वायर बराबर s मान लिया। तो s बराबर आ गया 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो ds अपॉन dx। तो आप देख रहे होंगे 4 ऐसी कैसी, r स्क्वायर ऐसी कैसी, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4x क्यूब। तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। तो ये dx अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर देखिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 8r स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4 टू जा 8, और एक x से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई √2r। x की वैल्यू कितनी आ गई, √2r। अब आप क्या करेंगे कि जो ds अपॉन dx था उसका दोबारा अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसे दोबारा। तो देखिए, बिकॉज ds अपॉन dx हमारे पास कितना है, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 8r स्क्वायर
एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, माइनस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x बराबर √2 r, तो ये 8r स्क्वायर हो गया, माइनस 12 इंटू √2 r का होल स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस ये 2 √2 का स्क्वायर 2 12 दूनी 24 24r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर माइनस का 16r स्क्वायर। ये वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर √2r पर आयत ABCD का क्षेत्रफल कैसा है? उच्चतम है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया गया था कि वो आयत नहीं है, वर्ग है। तो इसको चेक करने के लिए हम अपनी समीकरण नंबर 1 पर जाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 पर चले जाइए। समीकरण 1 क्या कह रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर तो ऐसी का ऐसी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? √2r, तो √2r का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। √2r स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास था 4r स्क्वायर समीकरण नंबर 1 में बराबर 4r स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो y बराबर √2r। तो अब आपने क्या देखा कि y की वैल्यू भी √2r और x की वैल्यू भी √2r। तो इसका मतलब ये जो इसके अंदर है वो आयत ना होकर एक वर्ग है, बिकॉज x बराबर √2r और y बराबर भी √2r। x बराबर क्या हो गया? y। इसलिए क्या लिखेंगे? वर्ग के अंतर्गत उच्चतम आयतों का क्षेत्रफल, उच्चतम क्षेत्रफल के आयतों का, आयत एक वर्ग होते हैं, वृत्त के अंतर्गत उच्चतम क्षेत्रफल वाले आयत, जितने भी वृत्त के अंतर्गत उच्चतम क्षेत्रफल वाले आयत होते हैं, आयत एक वर्ग होते हैं। यानी कि वृत्त के अंतर्गत, यहाँ जाइए कि वृत्त के अंतर्गत जिन भी आयतों का क्षेत्रफल उच्चतम होता है वो एक वर्ग होते हैं।